गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपकी आज की अम्बेडकर क्लासेस की वीडियो में। और आज हम एक्सरसाइज 3.2 की वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को 3.1 की कुछ क्वेश्चंस कराए थे। उसमें 3 ही क्वेश्चन थे, जिसमें एज प्रॉब्लम और आइटम वगैरह जब आप कुछ खरीदने जा रहे हो ऑब्जेक्ट को लेकर क्वेश्चंस थे। बीच में कुछ मेरे घर में ट्रेजेडी की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया, बट मैंने कल वीडियो अपलोड की है, तो आप उनको देखिए। और आज वाली वीडियो भी आपको मैं जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। अभी ये जो वीडियो है वो मेरे दादाजी के लिए समर्पित है, और वो बहुत ही कर्मठ थे और कर्मशील व्यक्ति थे। सोमवार को उनकी डेथ हो गई, जिस वजह से मैं बीच में वीडियो नहीं डाल पाया। और आज हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। अब आगे मैं एनसीईआरटी उठाता हूँ और 3.2 स्टूडेंट, ये मैंने एनसीईआरटी उठा लिया। चलिए एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखिए, मैं ग्राफिकली आपको सॉल्व करना सिखा चुका हूँ, आप 9 से करते हुए आ रहे हैं, तो मैं आपको इक्वेशंस बनाने तक हेल्प करूंगा। उसके बाद ग्राफ आपको खुद ड्रॉ करना है। बस मैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। बाकी जितने भी मैं क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कराऊंगा उस सभी के अंदर आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है। घर पे इक्वेशंस तक मैं आपकी हेल्प करूंगा। पहला क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है? 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिकल क्विज। 10 बच्चे हैं 10वीं क्लास के, जो एक क्विज कंपटीशन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बोला था, जब भी लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, ज्यादा दिमाग पर जोर डालना नहीं होता। 2 लोगों की बात की गई है, और जाहिर सी बात है क्लास में 2 ही तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं, एक तो बॉयज और एक गर्ल्स। तो हमें क्या ऐड करना है? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। कितनी गर्ल्स है? एक्स। और लेट the number of boys be। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाते हैं तो एक पहली लाइन में हमें उसने क्या बोली थी कि टोटल कितने बच्चे हैं बच्चों? 10 स्टूडेंट है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई कितना होना चाहिए भाई? 10 होना चाहिए। जब उसने बोला है कि 10 स्टूडेंट है टोटल, तो लड़के लड़कियां मिला के कितने होंगे? 10 होंगे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनाने की उसने कंडीशन हमें क्या दी है? कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, यानी कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितनी ज्यादा हैं? 4 ज्यादा है। तो ज्यादा और कम निकालने के लिए हमें बीच में कौन सा साइन डालना पड़ेगा? माइनस का, क्योंकि जब हम गर्ल्स में से बॉयज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 4। और इसी प्रकार से हमारी दोनों इक्वेशंस बन गई। बच्चों, इक्वेशन इसमें बड़ी आसान थी, बस इस वाली इक्वेशन के लिए थोड़ा सा पहली लाइन पे जोर देना था कि हमारे टोटल बच्चों को मिलाकर जो हमारे टोटल स्टूडेंट हो रहे हैं वो 10 हो रहे हैं। ओके, अब इसका ग्राफ हम बनाने के लिए जाएंगे, तो पहले मैं इनके लिए पॉइंट्स निकाल लेता हूँ। देखो, पहले मैंने इक्वेशन ले ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैं लेट करता हूँ, पहले तो बॉक्स बनाना पड़ेगा, मैं बॉक्स यहाँ बना देता हूँ। मैंने आपको बोला था ग्राफ के लिए ज्यादा पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं। कितने पॉइंट निकालने हैं? 2 पॉइंट बस, ठीक है। तो मैं लेट करता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10। अगर बॉयज 0 है, ओ सॉरी गर्ल्स 0 है, तो बॉयज कितने होंगे बेटा? 10 होंगे। दूसरा मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? आप ज्यादा ले लो, 5 ले लो, तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस में 5 इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सॉरी, 4 है ना, यहाँ 10 आना था, सॉरी। अब ठीक है बच्चों, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया? 5। तो ये हमारा 5, यानी कि 5 अगर गर्ल्स है तो 5 ही बॉयज होंगे। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए पहली इक्वेशन के लिए। दूसरी इक्वेशन के लिए जाएंगे। क्या है दूसरी इक्वेशन? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसके लिए हम x एंड y लेट करेंगे, फिर से लेट x इज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू व्हाट? -4। यानी कि जब मैंने 0 लिया, थोड़ा बड़ा बना देता हूं आपको दिखाई नहीं देगा। जब मैंने x 0 माना
तो मुझे क्या मिला y -4। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन भी ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, इजी रहेगा। 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस होता है मगर साइन किसका आता है, लार्जर नंबर का। ओके, अब हमारे पास क्या बचेगा, y इज इक्वल टू -2। यानी कि दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, जब मैंने 2 लिया तो -2। हमारे पास दोनों ही इक्वेशंस की क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है, जिनको हम अब ग्राफ पर पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके लिए ग्राफ का रफली मैंने एक ड्रॉ किया है। अब मैं इसके पॉइंट्स लगाने के लिए जाऊंगा, देखिए आप लोग ध्यान से। x जब 0 था, पहले मैं इस वाले की लगा रहा हूँ, x जब 0 था तो y कितना गया था बेटा, 10, यानी कि मुझे 0 पर ही ऊपर तक उठना है, तो ये 0 और 10। फिर वो कह रहा है x इज इक्वल टू 5, लिखा है ना x इज इक्वल टू 5, तो x अगर 5 है, ये रहा 5, तो 5 पर कितना उठना है y के लिए, मुझे 5 तक उठना है, यानी कि इधर से 5 और इधर से 5, तो यहाँ कहीं मुझे 5 का पॉइंट मिलेगा। ओके बच्चों, आपके पास तो स्केल होगा अच्छे से बनाना, यहाँ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये मैं रफ बना रहा हूँ, है ना। अब इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दीजिए। ये मेरी पहली क्वेश्चन के लिए लाइन, ग्राफिकल लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब आता है दूसरी के लिए। अगर मैं देखूं तो 0 पे कितना गया था, -4, यानी कि 0 पे -4 ये रहा बच्चों। ओके, फिर x कितना लेना बच्चों, 2 लेना, पॉजिटिव 2 है, और 2 पर कितना नीचे जाना है, -2 तक, यानी कि ये रहा। अब इन दोनों पॉइंटों को हम पहले मिला देते हैं और लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे। ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। इसमें बेटा आप एक चीज और नोट कर सकते हो, वो क्या, कि दोनों लाइनें जब कट रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्राइंगल। अगर आप गौर से देखो, ट्राइंगल का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, 3 ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है पूरा का पूरा। मैंने आपको ये क्यों दिखाया अभी जब आप इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में जाओगे तो आगे एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर वो आपसे बोलेगा इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ कीजिए और उससे जो ट्राइंगल बन रहा है उसको दिखाइए या दर्शाइए। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट बताइए। तो मैंने आपको इसी क्वेश्चन में इस चीज की नॉलेज दे दी। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया? कुछ नया तो था नहीं भाई, 9वीं वाली सारी बातें थी और हमें उसके साथ ग्राफ ड्रॉ करना था। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपन को पूरा आपको सॉल्व करके दिखाया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे, बट मैं पहले रब कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो आप फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं। क्या कह रहा है, 5 pencil and 7 pen together cost ₹50। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर लेट करेंगे, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेन है पहले या पेंसिल है, पेंसिल 1 पेंसिल बी x रुपीज, कितने रुपए है बेटा, x रुपीज। और लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y। ये क्वेश्चन आप पहले एक्सरसाइज में मैंने कराया है वीडियो के अंदर, वहां पर वो बैट और बॉल परचेज कर रहा था, उसके बाद 1 kg एप्पल और ग्रेप्स खरीदने के लिए गया है, परचेज करने के लिए गया है। ठीक है, तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोलता है बच्चों कि भाई 5 पेंसिल 7 पेन, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप एक शॉप पे जाते हो 20 टॉफीज खरीदते हो और आपको एक टॉफी 2 रुपीज की कॉस्ट की जा रही है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आप उनकी मल्टीप्लाई कर देते थे। सेम यहाँ होगा, अगर एक पेंसिल x रुपए की है और वो 5 पेंसिल ले रहा है, तो इसका मतलब है 5x रुपीज उसको कॉस्ट होगा टोटल। प्लस अगर पेन के लिए जाओगे तो वो 7 पेन खरीद रहा है और एक पेन की कीमत कितनी है y, तो 7y, और इन दोनों की कॉस्टों को मिलाकर टोटल उसे कितना रुपए पे करना पड़ गया, 50 रुपीज। हमारी पहली इक्वेशन तैयार। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अगर है तो बताइए। अगला देखिए, अगले में क्या कर रहा है,
अब उसने उल्टा कर दिया, वो कह रहा है 7 पेंसिल लेता है वो। अगर एक की कीमत x है तो 7 पेंसिल की कितनी लेगी बेटा 7x, और ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। प्लस फिर कितना ले रहा है बेटा 5 पेन ले रहा है, यानी कि 5y, और टोटल कितना पे करना पड़ रहा है दोनों का मिला के उसको 46। मैंने सेकंड इक्वेशन भी आपको ड्रॉ करवा दी, और मैं नहीं समझता अब इसका ग्राफ बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, तो इसका ग्राफ बनाइए और मैथ को एंजॉय कीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज इस एक्सरसाइज की जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है मैं आपको वो करवाऊंगा। ओके, उतारिए जल्दी। तो स्टूडेंट अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हमें जाना पड़ेगा। जो बीच के क्वेश्चंस हैं उनमें जो कोफिशिएंट्स रेशियो का रिलेशन है उसको लेकर कुछ चीजें हैं, वो मैं पहले आपको समझाऊंगा, तब उन क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में हम केवल वर्ड प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे। आप ये ना सोचें वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी को भी पढ़ने का तरीका है। आप उस तरीके से उसको पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हमें सवाल क्लियर नहीं करने हैं, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए बोर्ड में, वो चाहे स्टैंडर्ड मैथ का हो, वो चाहे बेसिक मैथ का हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं, ना कि आपको केवल सवाल समझाने। ओके, सवाल तो हर कोई बता रहा है, आप मेन है कॉन्सेप्ट समझिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ता हूँ। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल की बात कर रहा है बेटा। सबसे पहले एक चीज देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ये मेरा एक रेक्टेंगल है। मुझे एक बात बताइए, रेक्टेंगल के अंदर दो ही चीजें तो होती है, एक तो लेंथ, एक ब्रेथ और एक ब्रेथ। और मैंने आपको बोला था कोई भी क्वेश्चन है उसमें दो चीजें अननोन होंगी, तो दोनों को लेट कर लीजिए आप, क्या बड़ी बात है। लेट दी लेंथ बी एक्स और लेट दी ब्रेथ बी वाई। ठीक है भाई, लेंथ और ब्रेथ हमने लेट कर लिया। आगे क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर। अब यहां एक वर्ड आया पेरीमीटर। डू यू नो अबाउट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट? पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? P इज इक्वल टू 2L प्लस बी। आप बचपन से इसको पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। उसने ये बोला है कि ये जो पेरीमीटर है इस रेक्टेंगल का, इसका हाफ, इसका हाफ मैथमेटिकल लैंग्वेज में हाफ का मतलब है कि आपको उसको 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 2 से डिवाइड। तो 2 से अगर मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ, मुझे दोनों साइड करना पड़ेगा। जब मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, P/2 इज इक्वल टू L प्लस बी। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कहता है whose length is 4 more than its breadth is 36 मीटर। इस लाइन में दो बातें एक साथ बोली गई है। पहले उसने बोला जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी लेंथ है x, अगर मैं उसमें से ब्रेथ को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 4 मिलना चाहिए। मेरी पहली इक्वेशन तैयार है बच्चों। दूसरी इक्वेशन के लिए यहां देखो, उसने आगे बोला है, शुरुआत में बोला हाफ पेरीमीटर और बाद में उसने बोला कि वो 36 के बराबर है। कितने के बराबर है? 36। तो मैं P/2 को क्या लिख सकता हूँ? 36। और बच्चों लेंथ कितनी है? x और ब्रेथ कितनी है? y। ये मेरा दूसरी इक्वेशन बनके रेडी हो गई। और इसको ग्राफिकली सॉल्व करना आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। ग्राफिकली सॉल्व करना इसको मैं सिखा चुका हूँ। उसने क्या बोला है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। उसने यहाँ पर ये नहीं बोला कि आपको इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के दो मेथड मैंने आपको सिखाए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों ही मेथड्स को आप लोग अप्लाई कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ओके। अब एक चीज देखो, x प्लस वाई इज 36, x माइनस वाई इज 4। मुझे एक बात बताइए, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप ऊपर नीचे रखोगे, y ऑलरेडी कैंसिल आउट हो रहे हैं, x की वैल्यू निकल जाएगी और x की वैल्यू के बाद y आ जाएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ माइनस होगा, मैंने साइड चेंज करी। मैंने कोई साइड चेंज नहीं करी, मैंने मिरर इमेज लिख दी है उसकी। क्या लिख दी है भैया? x y इधर था, वो इधर आ गया, और y इधर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने किसी की साइड चेंज नहीं करी, क्योंकि इधर उधर। समझ में आ रही है बात? इतनी बात सभी को क्लियर है? सभी को समझ में आ गया?
अभी इसको आप घर पे कंप्लीट करेंगे, ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करो। फाइंड x एंड y बाय मेथड, कोई भी मेथड आप लगा सकते हो जो आपको पसंद है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो आपको अच्छे से आया है। जिनको नहीं आया है, जो भी बच्चे इसको समझ नहीं पाए हैं, वो दोबारा से वीडियोस देखिए, मैंने सेपरेट वीडियो डाली है, उन वीडियोस को देखिए और वहां से सीखिए और फिर अप्लाई कीजिए आप, ठीक है ना। आपको आएगा, फिर भी डाउट आता है तो मुझे व्हाट्सएप और मैंने अपना जीमेल आईडी यहाँ पर छोड़ा हुआ है ग्रुप वीडियो के लिंक में, आप वहां पर मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। नोट इट डाउन प्लीज, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसाइड लाइन, पैरेलल लाइन। इस क्वेश्चन को मैं तब करवाऊंगा जब मैं आपको कोएफिशिएंट रेशियो रिलेशन समझाऊंगा कि जो इक्वेशंस होती है उनके कोएफिशिएंट्स के रेशियो से हम कैसे पता करते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसाइड। और तभी आपको ये भी समझाऊंगा इंटरसेक्टिंग क्या है, पैरेलल क्या है, कोइंसाइड क्या है, या कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है, लाइंस के बारे में, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, लेकिन अभी तो हमारा वर्ड प्रॉब्लम वाला सेशन चल रहा है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर जब ग्राफ बनवाया था तो मैंने आपको ये बोला था कि इसके अंदर देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, और मैंने आपको कोऑर्डिनेट भी वहां पर मेंशन करके दिखाए थे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो सेम वही है, और वो भी मैं आपको करवाऊंगा नहीं, आपके लिए होमवर्क में छोड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 is 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल। बोल दिया, कह रहा है दो इक्वेशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, करना तो आप नहीं है। पहली इक्वेशन क्या है बच्चों, x + y + 1 = 0, दिस इज आवर फर्स्ट, यहाँ पर माइनस है सॉरी, एंड सेकेंड वन इज 3x + 2y - 12 = 0। ये दो इक्वेशन दी हुई है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लूं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस का 1 हो जाना है, क्योंकि प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो माइनस, साइड चेंज होती है तो सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। और ये क्या हो जाएगा बेटा, 2। ये दोनों इक्वेशंस के आपको ग्राफ बनाने, दो पॉइंट निकालोगे आप। कितने पॉइंट निकालोगे, दो पॉइंट निकालोगे, और निकालने के बाद उनको जब आप प्लॉट करोगे ऑन योर क्वेश्चन प्लेन XY के उस ग्राफ पर, तो आपको एक ट्राइंगल दिखाई देगा। वहां पे क्या दिखाई देगा, ट्राइंगल। वो ट्राइंगल आपके उसको वर्टेक्सिस को आपको मेंशन करना है, और क्या कह रहा है, बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्राइंगल रीजन। ट्राइंगल भी देखो दो तरीके से है, देखो अगर ट्राइंगल ऐसे करके आ रहा है तो आप गौर से देखो बेटा, एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है, और बच्चों एक ट्राइंगल ये भी तो बन रहा है। तो ये देखना पड़ेगा उसने ट्राइंगल किस एक्सिस के साथ हमें देखने के लिए बोला है। उसने हमें बोला है कि आपको वो ट्राइंगल बताना है जो एक्स एक्सिस के साथ है। किसके साथ है, तो एक्स एक्सिस के साथ ये, उस ट्राइंगल को आपको ऐसे शेड कर देना। पेपर में वो ये चेंज कर सकता है, वो बोल सकता है वाई एक्सिस के साथ वाला बताओ। जब वो वाई एक्सिस के साथ वाला बोलेगा तो आप उसको शेड कर देना। ओके, तो पढ़ना जरूर है क्वेश्चन में। यहां पर उसने साफ बोला है, एंड द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगल। उसने बोला इन लाइनों के द्वारा बना हुआ ट्राइंगल और इसके साथ कौन सा, एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ ट्राइंगल हमें शेड करना है। तो इसी के साथ इस वीडियो में आज हम ओवर करते हैं। मैंने 3.2 के जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स थी वो सभी आप लोगों को आज करवाई। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना जीमेल आईडी, इंस्टा आईडी सभी मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को देखिए, वीडियोस को पढ़िए। हमारा ये जो एक मिशन है जिसमें मैं इतनी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बायलैंग्वेज है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, हिंदी वालों के लिए भी, तो आप इसको बार बार देखिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट माई ग्रैंडफादर इज पास्ड अवे, एंड ये जो वीडियो है ये उनको एक श्रद्धांजलि है। उनके लिए मेरा एक छोटा सा उनकी याद में एक मेरी तरफ से श्रद्धांजलि मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। इसके साथ ही आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।